नसीब हमको खुदा ने आपका सनाहा बना दिया, हमको खुदा ने आपका सनाहा बना दिया। मैंने दर रसूल पे मांगा नियाज़ी, मैंने जो सदका हजूर कहा, मांगा नियाज़ी मैंने जो सदका हजूर कहा। मेरे खुदा ने मेरी तलब से सिवा दिया, मैंने दर रसूल पे दिल को झुका दिया। मेरा नसीब मेरे नबी ने, इसके रसूल पाक ने इतना मज़ा दिया। गम हालनाए हयात को, गम हालनाए हयात को जन्नत बना दिया। मैंने दर रसूल पे दिल को झुका दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले और बड़े प्यारे महबूब दानाए गयूब मौलाए कुल फ़ख्र रसूल हादी सबुल सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ीउल मुज़निबीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अलैहि सलात व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वह सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान। तो जो आयाम का मैंने तलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये 11वां पारा है, सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 100 है कि सबसे ज़्यादा अंबिया के बाद कायनात में सरकार के मुहाजिरीन सहाबा का है, फिर अंसारी सहाबा का है। वस्साबिकून अल अव्वलून, तो वस्साबिकून में इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रावी हैं, 8 हस्तियाँ आती हैं और साबिकून में 8 हस्तियाँ आती हैं, जिनमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा हदाजतुल कुबरा अस्सलामु अलैहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उसके बाद फिर हज़रत अम्मार बिन यासर, फिर सैयदा सुमैया, उसके बाद हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत मिक़दाद और सैयदना बिलाल। ये आप वो सहाबी हैं जिनका शुमार साबिकून में होता है। तो कुरान मुक़द्दस में बड़े कमाल जुमले हैं, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ऐसे ही मान लो जैसे मेरे महबूब के मुहाजिरीन सहाबा लेकर आए और अंसारी सहाबा लेकर आए। तो आइए आपको बिलाल का माना भी बता दूँ। इस अज़ीम आशिक़ रसूल के नाम पर इसी मस्जिद को बनाया गया, मरकज़ी मस्जिद फैज़ बिलाल गौसिया। आपको पता है कि अरब का इलाका रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ अगर बंदा सहरा में बगैर पानी के चला जाए तो गला इतना खुश्क हो जाता है कि बंदे की
जान भी निकल सकती है, मर सकता है बंदा। तो जब बंदे का गला खुश्क हो जाए, हल्के बिल्कुल खुश्क हो जाए प्यास से, ऐसे लगे आप मरने के करीब है, ज़िंदगी की उम्मीद कोई नहीं, उसको पीने के लिए पानी नहीं बल्कि दूध दिया जाए। तो जब दूध शरीफ का पहला वो घूंट अपना पिए तो उस पहले घूंट पीने से जो गले को तरावट मिलती है ना, उसको बिलाल कहा जाता है। उसको दूध पीने से गले को जो तरावट मिलती है ना, उसको बिलाल कहा जाता है। तो आपकी जो पैदाइश है वो हिजरत मदीना के 43 साल पहले, यानी 5 मार्च 580 ईस्वी में मक्का मुकरमा में। एक बार सरा का भी जिक्र है, साल का, लेकिन ज़्यादा मक्का शरीफ में है। और आप वालिद की तरफ से अरब और वालिद की तरफ से गैर अरब हैं। आपके वालिद का नाम रबा है, आपकी अम्मी जान का नाम हमामा है, आपका एक भाई खालिद बिन रबा है और एक बहन है अस्करा बिन रबा, और आपका नाम है बिलाल बिन रबा। यानी आप 2 भाई और एक बहन हैं। आपकी वालदा तौहीद परस्त थी, उसने भी पहले सरकार कलमा पढ़ लिया। उसकी तरबियत से भी फिर सीना सदीक़ अकबर के तबलीग से, किरदार से आप कलमा पढ़ के मुसलमान हैं। आपका हुलिया मुबारक कद आपका बड़ा लंबा था, जिस्म दुबला पतला था, ये कंधे बड़े कुशादा थे, सारा जिस्म के ऊपर बाल थे, लेकिन दाढ़ी मुबारक ये पतली थी, हल्की थी, घुंघराले बाल थे, चपटा नाक था, और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमकती रहती थी, और रंगत आपकी स्याह थी। उमैया बिन हलफ बड़ा ज़ालिम था, जिसको आपने कत्ल किया बिलाल ने जंग बदर में, लेकिन उससे पहले आप अब्दुल्ला बिन जादान की ग़ुलामी में थे। सीरत इब्न हशाम में रिवायत मौजूद है कि सर्दियों का मौसम था, तो अब्दुल्ला बिन जादान जो आपका आका था, उसने आपको जौ पीसने के लिए दिए। आपको बहार था, सर्दी का मौसम, आप चक्की चला रहे हैं, तो बहार भी तेज़ है, पसीना आया, तो पीने के लिए आपको दूध दिया गया। सर्दी से बहार था, जब दूध पिया गरम गरम तो लेट के कंबल लिया तो नींद आ गई, सारी रात नींद में सो के गुजार दी। सुबह अब्दुल्ला बिन जदान आपका आका आया, उसे देख के गुस्सा चढ़ा के जो तो सारे मुकम्मल ने की, सोया हुआ है। उसने आपके ऊपर से कंबल उतार लिया और कमीज़ भी उतरवा दी गले से। अब देखो सर्दी का मौसम है, बाहर भी सर्दी से, तो तुम्हारी ये सज़ा है कि अब तुम बग़ैर कमीज़ के नंगे बदन कमरे में भी नहीं, सेन में बैठ कर चक्की चलाओगे। आप बाहर में चक्की चला रहे हैं, सर्दी लग रही है, साथ हाय हाय कर रहे हैं। ये इस्लाम लाने से पहले की बात है। इस्लाम लाने के बाद तो बड़े जुल्म सितम किया गया आपके ऊपर, यहाँ तक कि कोलों के ऊपर सीधा लटा दिया गया, ऊपर पत्थर रख दिए गए कि ये करवट ना बदले, यहाँ तक कि आपके जिस्म से चर्बी निकली, उससे कोले बुझ गए, लेकिन फिर हाय का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये कलमा इस्लाम लाने से पहले की बात है। हाय हाय की आवाज़ें आ रही हैं, मेरे और आपके करीम आका पार से गुजरे, हाय हाय की आवाज़ें सुने। वो आपको पता है, आप तो अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाले हैं। दर्द उम्मती को होती है, उसकी कसक वो सीने में महसूस करते हैं। ये माना अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। अल्लाह हज़रत का तर्जुमा करते हैं कि तुम्हारा मुश्किल में पढ़ने बड़ा ग्रां गुजरता है। तो मैं तो उसका ये तर्जुमा करता हूँ कि ग्रीवियस टू हिम इज़ योर फॉलिंग इनटू डिस्ट्रेस। चोट तुम्हें लगती है, दर्द उनके सीने में महसूस होती है। सरकार ने दरवाज़े पर दस्तक दी, आगे से बिलाल ने कहा दरवाज़ा खुला है, आ जाएं।
सरकार आगे गए, बिलाल की उधर कमर है, बिलाल ने नहीं देखा मेरे पीछे कौन सी हस्ती तशरीफ़ फरमाया। आपने पूछे रो क्यों रहे हो? उन्होंने, बिलाल ने पीछे देखा ही नहीं, वो तो अपनी परेशानी में थे। अर्ज़ किया अपना काम करें जाके, पूछने बड़े आते हैं लेकिन दुख का मुदावा को नहीं करता। उसने ये पीछे देखा ही नहीं कि महबूब किबरिया हैं। सरकार वापस चले गए। जब चले गए ना, कदमों की आहट सुनी तो कहा मुझे पता था ना, आप चले गए ना वापस। और बिलाल फरमाते हैं कि थोड़ी देर बाद तशरीफ़ लेकर आए थे, आपके पास खजूरें थी बड़ी अच्छी और गरम गरम दूध का प्याला था। इशा की नमाज रात का वाक़या है। तो सरकार ने कहा बिलाल ये खजूरें खाओ और दूध पियो, तुम्हें बहार है तुम सो जाओ, सारी रात तेरी चक्की भी मैं चलाऊँगा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। बिलाल हबशी फरमाते हैं कि मैं जब खजूरें खाईं और दूध गरम गरम पिया तो कंबल लिया, सुकून मिला, मैं सो गया सारी रात। तो मेरे महबूब करीम सारी रात चक्की चलाते रहे। सुबह आप फिर चले गए, दूसरी रात को फिर आ गए, फिर खजूरें लेकर आए और गरम गरम दूध का प्याला फिर मुझे दिया। तो मैं सो गया, मुझे सलाह दिया, सारी रात चक्की चलाते रहे। तीसरी रात फिर ऐसे ही माजरा हुआ। जब तीसरी रात सुबह जाने लगे तो मैं कदमों पे ऊपर गिर गया। मैं कि अब ऐसे ना जाए, मुझे भी अपना बना के जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद फिर अब्दुल्ला बिन जदान को जब पता चला कि इसने, ये भी मुसलमान है, उसने उमैया बिन खलफ ज़ालिम के हाथों फरोख्त कर दिया। तो उमैया बड़ा ज़ालिम था। दोपहर का वक्त गरम रेत पे लटाता और कांडू की छड़ी से मारता, खून के फवारे निकलते और आप हद हद की सदाएँ लगाते। एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैं पास से गुजरा तो ज़ालिम बेताशा मारा था और आपकी ज़बान पे अहद अहद के नारे थे। कुछ कहता है कि अहमद अहमद भी पुकारते थे, सरकार का नाम लेते, कभी अल्लाह का नाम लेते। तो आपने बड़ी तकलीफ़ हुई, बिलाल के पास गए, फरमाया कि इनके सामने नारे ना लगाया करो, अपना अक़ीदा पोशीदा रख लो। हमारा अल्लाह तो वो है जो अलीम बिज़ात सदूर है, वो सीने के राज़ों को जानने वाली ज़ात है। आप इरादा कर लेते, लेकिन जब इश्क तुग़यान नहीं आती तो फिर नारे लगाने शुरू कर देते, फिर मार खाते। दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ, फिर सरकार ने सिद्दीक़ अकबर ने समझाया, फिर तीसरे दिन ऐसे हुआ। सिद्दीक़ अकबर ने जब देखा तो सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए। सरकार की बारगाह में आया, अर्ज़ किया हुज़ूर एक काफ़िर उल्लू आपके ग़ुलाम को बेतहाशा मारता है, तो मुझसे देखा नहीं जाता। फरमाया बिला सिद्दीक़ अकबर तुम्हारी क्या राय? अर्ज़ की थी हुज़ूर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मैं पे मुझे भी बिलाल के ख़रीदारों में शामिल कर देना अपने साथ। क्या मकाम है बिलाल तेरा। फरमाया कि मुझे भी बिलाल के ख़रीदारों में शामिल कर लेना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब गए, उसे कहा ज़ालिम से क्यों मारता है? वो पहले ही तंग था, थका हुआ था मार मार के। कहता है कि तुम्हें ज़्यादा शौक है तुम ख़रीद लो। ये बात सुनना चाहते थे। आपने कहा ठीक है। उमैया बिन हलफ कहता है कि मैंने तुम्हारा कर्ज़ा देना है, वो मैं कर्ज़ा माफ़ कर दो। और तुम्हारा फिस्तास ग़ुलाम है बड़ा खूबसूरत, वो गोरे रंग वाला था, काले दिल वाला था। बिलाल हबशी काले रंग वाला था, गोरे दिल वाला था। उसने कहा वो फिस्तास नामी ग़ुलाम मुझे दे दो ना, तो जो मैंने तेरा कर्ज़ा देना है वो माफ़ कर दो, बिलाल ले जाओ। फरमाया सौदा मंजूर है। लेकिन उमैया बिन हलफ बड़ा चलाक था, बड़ा मकार था, अय्यार था। उसने कहा कि ये तो बड़े शौक़े ख़रीदारी में बड़े इनको इश्तियाक है। उसने कहा अब मैं एक और मुतालबा करूँगा, जो तुम्हारा ग़ुलाम के साथ है उसकी बीवी भी है तुम्हारे पास, उसकी बीवी भी साथ दे दो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा यह भी सौदा मंजूर है। उसने देखा कि काम बन रहा है। उसने कहा कि उसकी एक बेटी है वो भी साथ दे दो। मैं वो भी दे दी। कहता है अभी भी नहीं मांगूंगा, मुझे 200 सोने के सिक्के भी दे दो। आजकल के हिसाब से वो अरबों रुपया बनता है, 200 दिनार सोने के सिक्के। और मैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी हिर्स जो है वो ख़त्म नहीं होती। अर्ज़ किया अब लात उज़्ज़ा की कसम खाता हूँ, अब कोई मुतालबा नहीं करूँगा। सिद्दीक़ अकबर घर गए, 200 सोने के सिक्के। बिलाल हबशी कहता है कि मैं पत्थरों के नीचे था, मैं सुन रहा था कि अब मैं फिर बिकने लगा हूँ, वो भी दे दिए। तो आपने कहा उठाओ
तो सरकार के मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा भी साथ थे। बिलाल कहते उन्होंने मेरे ऊपर से पत्थर उठाए तो मुझे उठाया, मैं बैठा तो मैं अपने कानों से सोना, वो मैया बिन हलफ ना वो सोने किसी को गिन रहा है, उसके गिनने की मुझे आवाज़ आ रही है सोने की। उसके बाद जब मुझे उठाया गया, सिद्दीक़ अकबर ने मेरा बाजू पकड़ ले जाने लगे तो उसने क्या लगाया, उसने मजाक उड़ाया, तमस्खर उड़ाया। ये शुरू से काफरों का वतीरा है, अल्लाह वालों का मजाक। आजकल भी लोग ऐसे करते हैं। हम जा रहे हैं, कहते देखो ये नूरी पार्टी जा रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नूरी पार्टी हैं, लेकिन जो नूर का मुनकर था वो नारी है, शैतान है। तुम नारी पार्टी तो मुस्के हो ना पीछे फिर। तो उसने क्या लगाया, सिद्दीक़ अकबर में अब क्या हुआ है? कहता है कि आप तो मक्के के सबसे ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन ताजर थे, कभी आपने पढ़े लिखे थे आप, कभी किसी सौदे में खसारा नहीं आपने खाया, घाटा नहीं खाया, लेकिन आज घाटा खा गए हो। फरमाया ज़ालिम तुम्हें पता ही नहीं बिलाल की कीमत क्या है। मैं इरादा करके आया था, अगर तू यमन की सल्तनत के बराबर मांगता तो मैं कर देता कि तेरे घर को भर देता, बिलाल को ले जाना। तुम्हें पता ही नहीं, तुमने बिलाल के ज़ाहिर को देखा, बातिन को देखा ही नहीं। क्योंकि कदर फुल्लांदा ओ गिरज की जाने और मुर्दे खावन वाली, कदर फुल्लांदा बुलबुल जाने ते साफ दिमागा वाली, ते कदर गटावन ना शर्मावन और शर्मा दूर हटाइया, माशर दे दिल बेकदरानो ते बुल जासन वड्याइया, माशर दे दिल बेकदरानो ते बुल जासन वड्याइया। जिंदाबाद जिंदाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद नाराए गौसिया। सही ना बिलाल हबशी फरमांदे ने, सही ना सिद्दीक़ अकबर ते ज़ैद बिन हारिसा मैनू लैके चले गए। सिद्दीक़ अकबर अपने घर लैके गए ने। फरमांदे मैनू बड़ा सख्त बखार, मेरे आका करीम नू पता चलिया, आका अलैहिस्सलाम मेरी इजाजत करन आ गए, मैनू दम किया, ठीक हो गया। वो सुबह सुबह सिद्दीक़ अकबर मैनू लैके गए सरकार की बारगाह विच, कहंदे मेरी जिंदगी का खुशगवार दिन सी। मैं जाके वेख्या नूरानी नूरानी चेहरे वाले आका, नूरानी नूरानी जुल्फा वाले आका, नूरानी नूरानी दस्ते मुबारक ने, और इखलाक भी बड़ा नूरानी है, पैकर ही नूरानी है। आप फरमांदे ने आप मौला मुश्किल कुशाद नाल चटाई दे बैठे हुए ने, महबूबे किबरिया भी, शहनशाह अंबिया भी, शहनशाह औलिया भी इकट्ठे बैठे हुए ने। जू ही मैं गया बिलाल हबशी फरमांदे ने, लेकिन आप फरमांदे ने अल्लाह दे महबूब करीम उठ के मेरे अल आए तो मैनू सीने नाल ला लिया। अज बिलाल नूं वो मकाम मिलिया जिहड़ा किसन नहीं मिलिया। आप फरमांदे ने उमैया बिन हलफ मैं उसकी बड़ी खिदमत की, दिन नूं भी रात नूं भी इस तरह मैं खड़ा रहना वा, जो कोई हुक्म देना मैं कहना लब्बैक या सैयदी, मेरे आका मैं हाज़र हाँ। लेकिन इन्ना जालम सी, अगर मेरा कपड़ा कभी वो कपड़े ना टच होंदा सी तो मैनू कोड़े मारदा सी, इन्नी मेरे तो अपना नफरत करदा सी। अज महबूबे किबरिया ने उठ के मेरे लाए ने मैनू सीने नाल लाया वे। आ फरमांदे ने मैनू इंज लगा कि बिलाल अज तेरी जिंदगी का मिशन पूरा हो गया वे, तेरा दुनिया बचाने का जड़ा वे वो मिशन मुकम्मल हो गया वे। महबूबी किबरिया उठ के आए ने, उन्होंने जिन्हों की तू गुलामी की है, अजे तो उन्होंने गुलामी में आई ही है, तो उन्होंने आउंदियां सीने ला लिया। उस बाद सरकार इन्ना रोए। आप फरमाया बिलाल अपने वालदैन दे वसाल तो बाद इन्ने आंसू मेरे नहीं गिरे जिन्हें अज गिरे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ बिलाल हबशी फिर मकाम भी बड़ा मिलिया, शान भी बड़ी मिली, आन भी बड़ी मिली। इस दा क्या आंदा वे कि अपना एक दफ़ा तशरीफ फरमाने सरकार दरिया रहमत जोश विच वे बिलाल हबशी करते हैं, या रसूल अल्लाह सुनियो ये तो दसो जन्नत में सब तो पहले कौन जाएगा। मेरे आका करीम ने फरमाया बिलाल तुसी जाओगे।
अर्ज की थी हजूर सारी उम्मतां नालों पहले फरमाया हाँ सारी उम्मतां उत्ते जन्नत हराम है जिन्नी देर तक मेरी उम्मत दा हल ना हो जावे। शाह अब्दुल हक मोहसिन देलवी मदारज नबूवत हदीस नकल करते हैं मैं बिलाल सारे नबियां उत्ते जन्नत हराम है जिन्नी देर तक मैं दाखिल ना हो जावां। अर्ज की थी हजूर क्या सारे नबियां नालों मैं पहलू जा फरमाया हाँ बिलाल सारे नबियां नालों मैं पहले जन्नत में जाएगा। अर्ज की थी हजूर क्या तुहाडे नालों भी मैं कुर्बान जावा तेरे अपना शान तो मैं कुर्बान जावा तेरे मंगन तो मैं कुर्बान जावा तेरे अकीदे तो मैं कुर्बान जावा तेरी अजमत तो मैं कुर्बान जावा तेरी रिफत तो मैं कुर्बान जावा तेरी ताजीम तो मैं कुर्बान जावा तेरी तौकीर तो मैं कुर्बान जावा तेरे मजाज तो मैं कुर्बान जावा। अर्ज की थी हजूर क्या तुहाडे तो ही पहले सरकार फरमाया हाँ बिलाल मेरे तो ही पहले जन्नत में जाएगा। आप फरमांदे मेरी अखां विचों आंसुआं दी लड़ियां बह निकलियां मैं खड़ा हो गया मैं अर्ज की थी हजूर तुसी आका हो मैं गुलाम तुसी शहनशाह मैं तुहाडा अदना जिहा गुलाम हाँ मेरे तुहाडे नालों पहले फरमाया हाँ बिलाल सारे नबियों उत्ते जन्नत हराम है जिन्नी देर तक मैं ना दाखिल हो जा सारे नबी पिछे पिछे होणगे सब तो अगे मेरी सवारी होवेगी मेरी सवारी दियां लगामां तेरे हाथ विच होणगियां मैं आका बन के सवारी ते सवार होवेगा तू मेरा गुलाम बन के मुहारां फड़ के चलेगा सब तू पहले जन्नत दे कदम तेरे लगणगे फिर मेरी सवारी दाखिल होवेगी। मैंने दर रसूल पे दिल को झुका दिया मैंने दर रसूल पे दिल को झुका दिया मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा ऐसा करीम ऐसा सही और कौन है मंगता जो आया मांगने सुल्तान बना दिया मंगता जो आया मांगने जी मंगता जो आया सुल्तान बना दिया मैंने दर रसूल पे दिल को। अल्लाह अकबर कबीरा क्या मकाम है क्या शान है। आइए ज़रा जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है आका अलैहिस्सलाम ने पूछा ये मेराज का बाद का वाक़या आपको पता है कि मेराज में मक्का शरीफ होगा सरकार हिजरत से पहले। मैं बिलाल तू कौन से अमल करता है जो अल्लाह को बड़ी पसंद है। अर्ज़ की हजूर बाकी तो सारे जो आपसे सुनता हूँ उसको अमल करता हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बावज़ू रहूँ और याद रखना बावज़ू रहना वलायत की पहली सीढ़ी है पहली सीढ़ी वलायत की है बावज़ू रहना। अर्ज़ की हजूर कोशिश करता हूँ बावज़ू रहूँ जब बेवज़ू होता हूँ वज़ू टूट जाता है वज़ू करके तो मैं 2 नफल तहियतुल वज़ू के पढ़ता हूँ। मैं बिलाल मैं जब गया ना अल्लाह ताला से मुलाकात करने तो तू चलता ज़मीन पे है तेरे कदमों की चाप की आवाज़ जन्नत में आती है। तू चलता ज़मीन पे है लेकिन तेरे कदमों की चाप वो जन्नत में आती है जन्नत में आवाज़ आती है तेरे कदमों के चलने की। ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस है। और ये जुल्फ़ो ज़ंजीर में एक रवायत मौजूद है आका अलैहिस्सलाम आते जब मैं गया ना मेराज पे तो हूरों की मलका एक तरफ रो रही है जब जन्नतुल फिरदौस की तरफ गए सरकार ने फरमाया जिब्रील से पूछो ये क्यों रो रही है। तो ये बात ज़हन में रखना इस्तिफ़हामिया जुमला ला इल्मी की दलील नहीं होता। क्यों जो सर इस्तिफ़हामिया जुमला ला इल्मी की दलील नहीं होता। अगर बकौल इन ज़ालिमों की इस बात को मान लिया जाए कि इस्तिफ़हामिया जुमला ला इल्मी की दलील है तो बंदा काफिर हो जाता है अल्लाह ताला पर इतराज़ आ जाता है ना। अल्लाह ताला ने मूसा कलीमुल्लाह को खुद ही आसा मुबारक दिया और ख़ुद पूछने मा तिल कभी यमीन का या मूसा इस्तिफ़हामिया जुमला है। मैं मूसा व्हाट इज इन योर राइट हैंड मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। यही तो मैंने कहता हूँ
जिसने खुदा का मुस्तफ़ा का इनकार किया उसने खुदा का इनकार किया, जिसने मुस्तफ़ा की शान का इनकार किया उसने खुदा की शान का इनकार किया। और सरकार ने ये मक्का के बाज़ारों में ये चैलेंज किया था कुफार को, मैं कि है कुफार, मेरी 40 साल ज़िंदगी की किताब तुम्हारे सामने है, अगर मेरे किरदार में शक पाओ, मेरी गुफ्तार में शक पाओ, तुम्हें हक पहुँचा मेरे पैदा करने वाला का इनकार कर दो। मुस्तफ़ा करीम की जो तौहीन करता है वो दरअसल अल्लाह की तौहीन करता है। तो फरमाया जिब्रील से पूछो ये क्यों रो रही है, जन्नत तो रोने की जगह ही नहीं है, यहाँ तो कोई गम ही नहीं है। जब जिब्रील अमीन ने पूछा ना हुरूं की मलका से, अर्ज़ किया कि मैं इसलिए रो रही हूँ ताकि महबूब किबरिया की तवज्जो मेरी जानब हो और आपकी बारगाह में कुछ अर्ज़ करने का मौका मिल जाए। हर बंदे का एक अंदाज होता है। तो जब सरकार उसके पास गए, मैं क्या बात है, क्यों रो रही हो, इतनी बात करनी तो अर्ज़ करती हजूर आप बड़े कर्म वाले आके हैं, मेरी भी बिगड़ी बना जाओ। हुरूं की मलका अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हुरूं की मलका बना, इतना हुस्न दिया कि अगर ये पर्दे ना हो तो मुझे देखने वालों की आंखें खीरा हो जाए। तो एक दिन मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे तुमने बड़ा नवाजा है, बड़ा कर्म किया है, बड़ा एहसान किया, मेरे मुझे हुरूं की मलका बना दिया। या अल्लाह कि मेरी रिक्वेस्ट है, एक अर्ज़ है, मैं चाहती हूँ कि जन्नत में जो मेरा साथी बनना है, जो मेरा खामद बनना है, ज़रा उसकी मुझे शक्ल तो दिखा दो। तो अल्लाह फरमाया कि वो आईने की तरफ ज़रा ध्यान करना। हुरूं की मलका कहती है या रसूल, जब मैंने आईना देखा तो वहाँ मेरे दिल के ऊपर बिजलियाँ गिर गईं, हाशों का सारा दामन वो चकनाचूर हो गया। मैंने देखती हूँ क्यों एक लंबे कद वाला, स्याह रंगत वाला, चौड़े दांतों वाला, चपटे नाक वाला, जिसके जिस्म उतने भी बाल हैं, वो मेरा शौहर। सरकार ने जब देखा अपने अंदाज में, मैं तुम्हें पता है वो कौन है, मैं वो मेरा आशिक हज़रत बिलाल हबशी है। माया के क़यामत वाले दिन उसकी स्याही के तिल बनाकर हुरूं के रुखसारों के ऊपर लगाएंगे, उनके हुस्न में और इजाफा हो चलेगा। ये जुल्फ़ व ज़ंजीर की रवायत है। माया अब अपने हुस्न के ऊपर इतना मान ना करना, हो सकता है मेरा बिलाल तुम्हें पसंद ही ना करे, फिर क्या करोगी। रो पड़े उसकी, हजूर मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं माज़रत चाहती हूँ, अगर आपका आशिक है तो मेरे लिए वो सर का ताज है, मुझे चीज़ काबिल कबूल है। इसलिए तो हम दाद पे फिक्र देते हैं कि उस पर हुई हैं रहमतें मौला की बारिशें, जिसने नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया, जिसने नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया। मैंने दरे रसूल पे दिल को झुका दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया। बिलाल हबशी ने सब कुछ कुर्बान किया है। बड़ी दफ़ा मौत को करीब से देखा है, इतना जालिम था, आपके हाथों में मीहें ठोक देता था उमैया बिन खलफ, बेहोश हो जाते, कोलों के ऊपर लिटा के ऊपर पत्थर रख देता, करवट ना बदलें। यहाँ तक कि आपने तो मेरी पुष्ट से चर्बी निकलती, पिघल के निकलती, उससे कोले बुझ जाते और मैं बेहोश होता। जब होश होते थे फिर आहद आहद और हमद हमद के नारे लगाता। फिर अल्लाह ने मकाम भी तो दिया है ना, जन्नत की हूरों की मलका जो है वो आपकी ज़ौजियत में दी जाएगी। जब हिजरत मदीना की बारी आई तो आका अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी को भी, अम्मार बिन यासर सबको इजाज़त दे दी। और माते मैं आ गया मदीनतुल मुनव्वरा, लेकिन सरकार अब भी मक्का में है, मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, बुखार हो गया, बड़े बीमार हो गए और हर वक्त महबूब किबरिया को याद करते हैं।
जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए, पता चला मेरा बिलाल बीमार है, सरकार इजाज़त को गए। तो जब मुहिब अपने महबूब को देखते हैं फिर तकलीफ़ें तो ख़त्म हो जाती हैं। बिलाल हबशी बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने जब जगह नबी शरीफ के लिए ख़रीदी, तमीर शुरू हुई, तो बिलाल हबशी ने भी साथ तमीर में हिस्सा लिया। मसला मुकम्मल होगी। सरकार ने साहबा से मशवरा किया कि अब नमाजियों को बुलाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। किसी ने कहा हुज़ूर आग रोशन कर लेते हैं, किसी ने कहा नाकूस बजाते हैं, किसी ने कहा बीगल बजाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तो दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं उनका हमने कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने ड्यूटी लगाई है अब्दुल्ला बिन ज़ैद की, जब नमाज का वक्त हो जाए तो गली में कहा करो हानत सलाह हानत सलाह। वो गली में आवाज़ें लगाते, जब लोग इकट्ठे हो जाते तो बिलाल हबशी फरमाते सलात व जामिया, नमाज शुरू हो जाती। अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते मैंने ख्वाब में देखा ये जो अज़ान के कलिमात हैं ये मुझे किसी ने बताए। मैंने आके सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, सैयदना फ़ारूक आज़म भी आ गए, उन्होंने भी यही कलिमात बताए। फरमाया कि ये मेरे बिलाल को सिखा दो, ये कलिमात मेरे बिलाल को सिखा दो। जब बिलाल को सिखा दिए कलिमात, तो फिर जो पहले इस्लाम के मुअज़्ज़िन हैं वो भी बिलाल हबशी हैं। मदीना के पहले मुअज़्ज़िन भी बिलाल हबशी है, मक्का के पहले मुअज़्ज़िन भी बिलाल हबशी। आगे जाकर मैं बयान करूँगा। और आपकी आवाज़ में बड़ा रोब था, बड़े दूर दराज तक जाती थी। और अशहादो आप शीन नहीं पढ़ सीन पढ़ते थे, अशहादो अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं कि मदीना तो मतलब गलियों में ऐसे जाता था जैसे बेहतरीन नगमे गूंज रहे हैं, सन्नाटा छा जाता, हम तनगोश होकर लोग आपकी आवाज़ को सुनते। अज़ान के बाद फिर इकामत कहने की बारी भी आपकी होती है। फिर सरकार के घर के काम काज करते, अर्ज़ की जब फारग होते ना कभी अर्ज़ की हुज़ूर इजाज़त है, इजाज़त मिल जाती तो खातून जन्नत के घर चले जाते, उनके भी सारे काम काज कर आते। एक दफ़ा ऐसे ही फजर की वक्त अज़ान आपने दिए, भी टाइम था जमात में, इकामत आपने कहनी थी, तो गए ज़रा बाहर तो देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोने की आवाज़ आ रही है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को आपने खुद अपनी गोद में खिलाया हुआ मक्का शरीफ में बिलाल हबशी ने। आपने देखा क्या कि सैयदा चक्की चला रही हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। अर्ज़ किया सैयदा आप इनको बहलाएं, इनका रोना नहीं देखा जाता, चक्की मैं चलाता हूँ। चक्की चलाते रहे। जब आए तो इकामत हो चुकी थी। बाद में जब सरकार ने पूछा ना तो आपने सारा वाक़या बताया, सरकार मुस्कुरा पड़े। यानी आपके घर के भी सारे काम खातून जन्नत घर के काम ये बिलाल हबशी ने अपने ज़िम्मे लिए हुए थे। फिर सरकार का घर का जो बजट है ना वो भी आपके ज़िम्मे था, सौदा सल्फ ला के देना, कर्ज लेना, कर्ज वापस करना। एक दफ़ा ऐसे हुआ जिसने मुलाकात करनी है वो पहले बिलाल हबशी से मिलता, फिर तो सरकार से मुलाकात होती। एक मुशरिक से कहते हैं बिलाल हबशी मेरी मुलाकात, उसने कहा कि मुझसे कर्ज ले लिया और ना किसी मांगो, मुझसे कर्ज ले लिया जितना लेना होता है। और मतलब मैं लेता रहा, इस्तेमाल होता रहा, कोई कपड़े किसी को ज़रूरत सरकार मतलब कपड़ा ले देना, कर्ज मैंने लिया हुआ था। हम कहते हैं कि एक दिन मैं अज़ान पढ़ने लगा ना ज़ोहर की, तो वो आ गया मुशरिक, साथ और भी साथी थे। उसने कहा कि इस महीने ख़त्म होने में कितने दिन रह गए हैं? मैं 3-4 दिन थे। मैं कि थोड़े दिन। उसने कहा 4 दिन रहते हैं। चांद उस वक्त तो कमरी साल चलता था। तो अगर आपने महीना ख़त्म होने तक मेरा कर्जा ना अदा किया, मैंने आपको पकड़ के ले जाना और ग़ुलाम बना लेना, जैसे पहले बकरी चलाते थे ना इस्लाम में, ऐसे ही ग़ुलाम बना लूँगा। बिलाल हबशी फरमाते हैं कि मुझे दिल के ऊपर बड़ी चोट लगी, वो पुराना वक्त याद आ गया गुलामी का। इशा की अज़ान दी, तकबीर कही, उसके बाद मैं सरकार की बारगाह में बैठा रहा। अर्ज़ किया हुज़ूर ये मामला है, आप मुझे इजाज़त दें, मैं कहीं रिपोर्ट हो जाता हूँ, दूर चला जाता हूँ। जब आपके पास माल आ जाएगा मुझे बुला लेना, मैं इसको दे दूँगा। वैसे इधर आपको शोर करेगा। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, नाराए गौसिया।
तो बिलाल हबशी फरमाता है मैं इजाज़त लेके घर आ गया, अपनी तलवार ली, अपनी डाल ली, जूता लिया, सवारी ली, इरादा था सुबह फजर के बाद निकल जाऊंगा। कहते अभी फजर के वक्त होने वाला है तो आया मेरे पास बंदा, उसने कहा सरकार बुला रहे हैं। जब मैं गया सरकार ने, मैं देखता क्यों 4 ऊँटनियाँ सामान से लदी हुई हैं। मैं बिलाल जब अपना कर्जा सारा अदा करूँ, मैं सारा उसका कर्ज भी उतार दिया, फिर भी बच गया। फिर आपका काम था एक बेहतरीन कपड़ा आपने रखा हुआ था, जब सरकार जाते हैं ना धूप में ऊपर साया करते, जब नमाज इस्तिस्का या ईदैन के लिए सरकार जाते हैं तो आगे आगे बलम लेकर बिलाल हबशी चलते थे। ना सरकार ने हुक्म दिया ना खुदा ने हुक्म दिया, लेकिन सरकार ने मना नहीं किया कहीं मेरे आशिक़ का दिल ना टूट जाए। इश्क व अदब किसी हुक्म का मुताज नहीं होता, शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, जितनी भी ताज़ीम करोगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको। उसके बाद जब मक्का तो मुकरमा फ़तह हो गया 8 हिजरी में, तो बिलाल हबशी फरमाता है सरकार ने बुलाया उस्मान बिन तलहा को, जिसके पास चाबी थी, आज की उनकी नस्ल में है। बोला लाओ चाबियाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना एक दिन वो आएगा तुम खुद मुझे चाबियाँ दोगे। चाबियाँ दी, वो कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गया। सरकार ने उससे चाबियाँ लेकर बिलाल हबशी को दी। फरमाया बिलाल आज बैतुल शरीफ का दरवाज़ा भी आप ही खोलेंगे। और मतलब मैंने दरवाज़ा खोला तो हम, मैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम, हज़रत अली और ज़ैद बिन हारिसा, हम 4 हस्तियाँ दाखिल हुई हैं। बुतों को मसमार किया गया, ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया। सरकार ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो। साहबा ने अर्ज़ किया यार आज किसी और की ड्यूटी नहीं लगा देते, आज किसी और की ड्यूटी नहीं लगा देते। सरकार ने फरमाया कि जब मार खाने का वक्त हो तो बिलाल खाए, सामने तलवारें चमके तो बिलाल के, तो आज अल्लाह ने अजमत दिया तो कोई और जान क्यों पड़े, आज भी बिलाल ही पड़ेगा। मदीना का पहला मौसम ही बिलाल हबशी है और मक्का का पहला मौसम ही बिलाल हबशी है। अर्ज़ किया हजूर वहाँ तो मदीना में चबूतरा था, असहाबे सुफ़ा चबूतरा कहते हैं, उन लोगों ने शादियाँ नहीं की, सिर्फ सरकार की ज़ियारत करते, दीन का इल्म सीखते, उस चबूतरे के ऊपर चढ़ के बिलाल हबशी जान पढ़ते थे। और याद रखना ये भी आला हज़रत इमाम बरकत का फतवा भी है फतावा रज़विया में, मस्जिद के अंदर जान पढ़ना खिलाफ सुन्नत है, इसकी इजाज़त नहीं है। देखो ना हम भी अंदर अलहदा हुजरे में पढ़ते हैं, अलहदा मखसूस जगह करके ऊपर जान पढ़ना है, ये सुन्नत है। तो अर्ज़ किया हजूर वहाँ तो चबूतरे के ऊपर, आज भी उसी चबूतरे के मैं गया हूँ ना, हमने ज़्यादा कोशिश की कि रियादुल जन्नह के करीब ही नमाज़ें पढ़ें, बिल्कुल वो चबूतरे के पास, उसके ऊपर ही अज़ान होती है, उधर ही खड़ा होकर इमाम जमात कराता है। अर्ज़ किया हजूर वहाँ तो चबूतरा था जिसके ऊपर अज़ान पढ़ता था, यहाँ तो चबूतरा भी कोई, यहाँ कहाँ अज़ान पढ़ूँ। जब मेरे आका नवाजते हैं तो रहमतों के दरिया बहा देते हैं। तो है बिलाल आज तो काबे की छत के ऊपर चढ़ के अज़ान पड़ेगा। अल काबे की छत के ऊपर चढ़ने किसी को इजाज़त नहीं है। ये पहला मौका है बिलाल हबशी सरकार के हुक्म से काबा शरीफ की छत के ऊपर खड़े होकर अज़ान पढ़े हैं। सरकार के साथ प्यार करने वाले का मकाम देखो, बिलाल हबशी के कदम आप काबे के भी ऊपर है, काबा बिलाल हबशी कदमों के नीचे है, वहाँ खड़े होकर अज़ान पढ़ी और दुनिया को बतला दिया कि मैंने दर रसूल पे दिल को झुका दिया, मैंने दर रसूल पे दिल को झुका दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने इश्क़े रसूल पाक ने इतना मज़ा दिया, गम हानाए हयात को, गम हानाए हयात को जन्नत बना दिया, गम हानाए हयात को जन्नत बना दिया, मैंने दर रसूल पे दिल को झुका दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले मौज़न मक्के के भी आप बन गए, वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार के कसवा ऊँटनी के ऊपर बैठने का भी आपको शर्फ हासिल हुआ है।
ये सरकार को शर्फ मिला और आपको मिला। और अक्सर उनकी नकेल पकड़ के भी आप चला करते थे। और जब अजान पढ़ के आ जाते ना तब वक़्त नमाज का, तो आप अर्ज करते अस्सलात या रसूलुल्लाह, सरकार को साथ लेके जाते, जाके साथ जाके नमाज अदा होती। और बाद का जब सरकार का दरिया रहमत जोश में आता, फरमाया बिलाल अजान पढ़ो और हमारे दिल को राहत पहुँचाओ। इतनी पसंद थी आवाज़ सरकार को बिलाल हबशी की। और जब आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक नासाज हो गई, बिलाल हबशी फरमाते हैं कि इशा की मैं अजान लेकर आया, जब आके अर्ज़ किया सलात या रसूलल्लाह, हुज़ूर जमात का वक्त हुआ चाहता है। और सरकार ने कि बिलाल सदीक़ अकबर को मेरा हुक्म दे, वो नमाज पढ़ाए, वो जमात कराए। सरकार की ज़ाहरी हयात में 17 नमाज़ों की इमामत सदीक़ अकबर ने फरमाई है। 17 नमाज़ों की। मुझे बड़ा दुख होता है नबादा कीदा लोगों के ऊपर। जब मस्जिद अक्सा में मिराज की रात को सरकार ने इमामत फरमाई है ना, मकाम सगरा पे अजान जिब्रील अमीन ने पढ़ी है, तो सरकार का दस्ते मुबारक पकड़ा, मसल्ला इमामत खड़ा, हुज़ूर इमामत कराएं। जिसको जिब्रील अमीन मसल्ला इमामत पे खड़ा करे उसके ऊपर तो आज तक किसी को इतराज़ नहीं, तो जिसको महबूब किबरिया खुद हुक्म दें उसकी इमामत के ऊपर क्यों इतराज़ होता है? ये बदबख्ती इनकी नहीं तो और क्या। बिलाल हबशी फरमाते हैं कि मेरी चीखें निकल गई, मेरी आहें निकल गई। मैंने अर्ज़ किया कि काश मेरी माँ ने मुझे जन्म ना दिया होता, अगर जन्म दिया होता तो इससे पहले मैं मर चुका होता, सरकार की यह हालत ना मैं देखता। सरकार की तबीयत नसार अब्दुल्ला बिन उनीस का कलेजा फट गया, शहादत होगी सरकार की को देख कर इस हालत में। सैयदना फारूक आज़म जैसी हस्तियों ने तलवारें फेंक दी, लेकिन मैं कुर्बान जो सदीक़ अकबर पर, वो सरकार के रुखसार को बोसे दे रहे हैं। बिलाल हबशी फरमाते हैं कि जब सदीक़ अकबर आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के महबूब पर्दा फरमा गए हैं, और मैंने देखा सदीक़ अकबर सरकार के रुखसारों को चूम रहे थे। एक और इतराज़ करते हैं जी, 2 दिन के बाद सोमवार को आपने पर्दा फरमाया तो जाके मंगल बुध की दरमियानी रात तदफीन हुई है, इसकी वजह क्या है? मैं आओ बिलाल के आका की शान मैं तुम्हें बताऊं। इसलिए कि अंबिया का जनाजा हमारी तरह नहीं होता। अल्लाह मग़फ़िर हय्यना व मय्यतना, या अल्लाह, ये लफ्ज़ अंबिया के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकते, ये मेरे और आपके लिए इस्तेमाल होते हैं। वो इसलिए इतना टाइम लगा कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने सलातो सलाम पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद तमाम फरिश्ते आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैं बताऊँ कि सरकार की नमाज़ जनाजा कैसे हुई। और उसके बाद सरकार उसी चारपाई के इसी गुम्बद हजरा में, ये सईदा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा मुबारक है, यहाँ ही आपने पर्दा फरमाया जहाँ गुम्बद हजरा बना हुआ है। तो चूँकि जगह थोड़ी सी थी, पहले सदीक़ अकबर क्या 7 चांद साहबा आते, सरकार की नमाज़ ये थी, नमाज ना सरकार के चेहरे का दीदार करते, दुरूद सलाम पढ़ के चले जाते, फिर दूसरे आते वो चले जाते। तमाम सहाबा पहले अल्लाह ताला से काम, फिर जिब्रील अमीन, तमाम फरिश्ते वो भी आते रहे, ऐसे ही ज़ियारत करते, दुरूद सलाम पढ़ते चले जाते। जब उनकी बारी ख़त्म हुई तो फिर सहाबा का काम शुरू हो गया, इसलिए इतना टाइम लगा था। और ये सरकार की नमाज जनाजा है, आते सहाबा 5-10, सरकार के चेहरे नंबर की ज़ियारत करते, दुरूद सलाम पढ़ के चले जाते, फिर दूसरे आते। उसके बाद बिलाल हबशी फरमाते हैं कि अब मेरा जी नहीं लगता मदीनातुल मुनव्वरा में, मैं हलब चला गया, मुल्क शाम के शहर। फरमाते हैं कि अभी जब मैं हलब चला गया, कुछ अर्सा गुजर गया, मैंने कहा अल्लाह दे महबूब हाथ दे मैनू दीदार फरमाया, फरमाया बिलाल की गल है साढ़े मिलन हूँ दिल नहीं करता। बिलाल हबशी पे रवायत फरमाते हैं कि सरकार मैं बिलाल
की गल है, तेरा दिल नहीं करता साडे मिलन नूं? बिलाल हबशी फरमांदे ने जो मैं सरकार का फरमान सुनिया मेरिया आहां निकल गई, चीहां निकल गई, रात का वक्त उस वेले ते सवारी तैयार की, मुल्के शाम तो चलिया, चलदा चलदा अपना जो मैं मदीना तो मुनव्वरा आया, बिलाल हबशी अपना मदीना तो मुनव्वरा दी गलियां में जो सरकार नूं पे तलाश करते हैं, कभी मस्जिद नबी में दीवाना वार जाते हैं, हुजरा मुबारक के कोल गए, कब्र अनवर के कोल अपना जो अपना कदम खड़े हुए, अपना गश खा के डिग पे बेहोश हो गए। काफ़ी देर बाद जो होश आई, मदीने में पता चल गया बिलाल आए ने। साहबा ने फरमाइश की, बिलाल अज वो अजान सुनाओ जिसे अपना पूरे मदीना तो मुनव्वरा दी गलियां में एक बहार आ जाती सी, सनाटा छा जाता सी। और मैं कि हुण मेरे विच हिम्मत नहीं, उदों मैं कहंदा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, महबूबे किबरिया का चेहरा मेरे सामने होंदे तस्कीन मिलती सी। हुण अजान नहीं पढ़ी जानी, आपने इनकार कर दिता। सदीक अकबर फरूक बड़े बड़े जइए साहबा कहते रहे, उन्होंने सारे ने मशवरा किया कि हसनैन करीमैन जिहड़े शहजादे ने उन्हों की गल फरूक आजम कदी नहीं सी टाली, जरा उन्होंने बुलाया जे। हसनैन करीमैन अजे तकरीबन 8-8 साल दी 8-8 9-9 साल दी उम्र ने, उन्होंने बुलाया गया तो उन्होंने आके फरमाइश की, अर्ज की, अपना बिलाल अज सानू अजान सुना दो। आप दी अखां च आंसू आ के फरमाया, शहजादे हो तुहाडी गल मैं नहीं टाल सकता। अजान शुरू की, अपना मदीने की गलियां में जिहड़ा वे औरतां मर्द इकट्ठे हो गए ने, एक अपना जिहड़ा वे बड़ा बेहतरीन अपना मंजर पैदा हो गया वे, अपना फिजावां खुशगवार हो गई ने, मुअंबर हो गई ने, मुअत्तर हो गई ने। उदों बाद अजान शुरू की, जो पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सामने महबूब किबरिया नजर नहीं आए। बिलाल हबशी दी चीहां निकल गई, जमीन का डिगा गश खाता तो बेहोश हो गए। तो फिर दोबारा फिर उत्थे चले गए हलब शहर दे विच। फरमाया कि मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा, मैं सरकार का नाम लेना, सरकार सामने होंदे सन, मैनू तस्कीन मिलती सी। उस बाद अजान मुकम्मल भी नहीं हुई बिलाल हबशी को, उस जेल सवारी से आए, उसे वापस चले गए। और याद रखा जाका करीम दी वो कब्र अनवर की मट्टी जी है वह बिलाल हबशी भी चुमीए, उन्होंने सर में भी पाया वे। अजय सरकार इस तो पहले बिलाल हबशी तो पहले एक होर राबी आया, ये अपना जड़ा वे अपना हाफिज़ इब्ने कसीर अपनी तफसीर इब्ने कसीर पहली सफ़ा 518 भी उत्ते रवायत को नकल करते हैं। उन्हें आके सरकार मुबारक की कब्र मुबारक वेखी, वो मट्टी नूं चुम्मिया सर में पाया, उसे खड़ा कहता नफ्सिल फिदाउ ली कब्रिन अंता साकिनुहु फीहि लफान व फीहि जूद वल करम। ये उदों भी अकीदा जिहड़ा गुलामां दा अकीदा वे। सुनो अल्फाज बड़े प्यारे, नफ्सिल फिदाउ ली कब्रिन अंता साकिनुहु, मेरी जान कुर्बान हो जिस कब्र दे विचों जिथे हजूर तुसीं आराम फरमा रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नारे गौसिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये राबी पे कहता है, मैं नहीं कहना, तफसीर इब्ने कसीर पहली जिल्द सवा 518 भी वे खोल के वेखो। कहता नफ्सिल फिदाउ ली कब्रिन अंता साकिनुहु फीहि लफान व फीहि जूद वल करम। या रसूलुल्लाह मेरी जान कुर्बान हो जिस कब्र जिहदे विच तुसीं अंता साकिनुहु, यू आर ड्वेलिंग इन इट, जिहदे विच तुसीं आराम फरमा रहे हो, सकून फरमा रहे हो। फीहि लफान व फीहि जूद वल करम, इहदे विच पाक दामनी में ते जूदो करम भी है। ते नाले ऐत पे पढ़दा वालो अल्लाहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अल्लाह ये 64 नंबर आयत 5वां पारा 16 निसा कि ऐ मैं ते ऐ सुन के आया सा अल्लाह दा हुक्म जो गुनाहगार हो जाओ, स्याकार हो जाओ, बदमाल हो जाओ, ला तक ना तू मेरी रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तू मायूस ना हो की कर जाओ कम टू यू, मेरे महबूब करीम दे कदमैन शरीफैन में आ जाया जे। या अल्लाह बख्श देगा, फरमाया नहीं फस्तगफिरुल्लाह, मेरे महबूब दे कदमैन शरीफैन में आके फिर मेरे को तौबा इस्तगफार करो। या अल्लाह बख्श देगा, फरमाया नहीं वस्तगफर लहुमुर रसूल, इसे लाम उत्ते पेश है और अरबी दा रसूल फाल में शामरफू होंदा वे। इसे महबूबे किबरिया ने अपने
महबूब नू अपना जड़ा वे फाइल बनाया वे वस्तगफर लहुम रसूल, फिर मेरा रसूल तुहाडे वास्ते शफात करे, बख्शे दी दुआ करे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, लाम तकीद आवे, यू वुड फाउंड अल्लाह ऑफ रिटर्निंग मर्सीफुल। उस वक्त फिर मैं तुहाडे गुनाहां नू माफ कर देंगा, तुहाडे ते अपना फजल करम फरमा देंगा। ओ बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हर उत्थे भी अपना जड़ा वे हाज़रियाँ लवाते रहे ने। सरकार दे अपना कदमैन शरीफैन में बहन वाले, सब तो ज़्यादा सरकार की ज़ियारत करने वाले। आप जो अपना वक्त वसाल का वक्त करीब आया तो बीवी ने वेख्या तो बीवी रो पई। हलब दे विच मुल्क शाम दे विच जो बीवी रो पई, बिलाल हबशी सरकार दे गुलाम बिस्तरे मरग तो तड़प के उठे, फरमाया ला तकूली वहरबाऊ बल ऊली वतरबा। बीवी ने किया क्या कि हाय मेरी बदनसीबी, फरमाया बिलाल ला तकूली वहरबाऊ, आई हूँ इस बात ना कहीं हाय मेरे बदनसीबी, बल्कि कह वकूली वतरबाऊ, हाय मेरी खुश नसीबी, वाह मेरी खुश नसीबी। इस वास्ते अल कागदल मुहम्मद व साहबी, कल मैं अपना जड़ा वे अल्लाह के महबूब ते सहाबा दे नाल मुलाकात करनी है। ये बिलाल हबशी का कीदा अल का गदन गदन कहने टू मारो आने वाले कल नू, अल का गदन मुहम्मद वसहबी है मेरी बीवी। हूँ ना कभी मेरी बदनसीबी, बल्कि कह के वाह मेरी खुश नसीबी, क्योंकि कल मैं अल्लाह के महबूब के नाल जो उन्होंने सहाबा के नाल मुलाकात करनी है। इस वास्ते अल्लाह हज़रत इमाम बरकत शाह रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने अपने मुरीदां नू हुक्म दित्या, फरमाया कि जो मैं वसाल कर जावां मेरी कबर की लंबाई मेरे कद दे बराबर रखिया जे, लेकिन ऊंचाई भी मेरे कद दे बराबर रखिया जे। अर्ज की हजूर पहले तो यही मसला सुनिया सी, कबर की लंबाई जड़ी है वो कद दे बराबर, लेकिन ऊंचाई ये नहीं हो कि उठ के बंदा बैठ जाए। मैं तुसें नहीं सुनिया कि कबर में मेरे महबूब ने आना में। कसीर हदीसा ने जो सरकार सामने तशरीफ लाएंगे, पहले पूछा जाएगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? जवाब देगा अल्लाह रब्बी या रब्बी अल्लाह। गुलाम ही जवाब देगा। जेड़ा गुस्सा कहेगा हाँ हालादरी, मैं नहीं जानता कौन है, जब मैं तिरमिज़ी खोल के वेख लो, बाहर ही उठा के वेख लो, जब मैं तिरमिज़ी बच गया कहेगा हाँ हालादरी, है मैं नहीं जानता कौन है। पूछा जाएगा माँ दीनों का, तेरा दीन की है? कहेगा हाँ हाँ आदरी मैं नहीं जानता। लेकिन सरकार का गुलाम करेगा अल इस्लाम दीनी व दीनी अल इस्लाम, दो बे रवायत। तीसरा दुआ सवालों का जवाब दे भी दिता तो गल नहीं बनेगी। तीजा सवाल क्या है, वमा हाज़ा रजुलुल्लज़ी बुइसा फीकुम, ए हस्ती दे बारे, ए हस्ती कौन है जी दुनिया में जिन्होंने कलिया गया हो। वमा हाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फीकुम, जिन्होंने मबूस किया गया तुहाडे विच, कुम जमा हाज़र दा सीगा, जैसे इंग्लिश यू आंदा उर्दू बचा पांदा बिलखुसूस सहाबा ते बिलमुम क़यामत तक आने वाले गुलामान मुस्तफ़ा ले। मैं कि वमा हाज़र, हाज़ इसमें इशारा करीब, जिमें इंग्लिश में जिस होंदा करीब दूर वास्ते डैट होंदा, करीब वास्ते हाजा होंदा, दूर वास्ते ज़ालिक आंदा। ना तो सरकार दूर होंगे, ना घूमते हजरा विच होंगे, ना तस्वीर दिखाई जाएगी, सरकार सामने तशरीफ फरमा होंगे। और पूछा जाएगा मा हाज़ा रजुलुल्लज़ी बुइसा फीकुम, ये हसी कौन है जिहड़ी तुहाडे हल भेजी गई सी? अगर तो सरकार का गुस्सा होगा, कहेगा हा हा लादरी, हाय मैं नहीं जानता कौन है। अल्लाह ताला फरमान के फरिश्ते झूठ पे बोलता जे अन काज़ाबा, अपनी निस्बत भी खत्म फरमान अल्लाह ताला ले नहीं फरमान के अबदी नहीं कहेंगे अन काज़ाबा फाफरिशू मिनन नार, ये वास्ते जहन्नम का बिस्तर लगा दो, औल बिसू मिनन्नार, जहन्नम का लिबास बना दो, वक्तहुल बाब नलन्नार, एक जहन्नम की खिड़की खोल दो। अगर नारा रसालत लान वाला सरकार का गुलाम होया कहेगा हाज़ा रसूलुल्लाह, मैं कम से कम 4-5 कलमा जोरवाद खा सकना, कहेगा हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह दे
मेरे आका फरमाने अल्लाह ताला ना खुश होएगा, फरिश्ते सामने फरमाएंगे कि आन सादा काबदी माई डिवोटी स्पीकिंग ट्रुथ। फरिश्तो मेरा बंदा सच पिया बोलदा जी। जेड़ा सरकार दा बन गया खुदा दा बन गया, जेड़ा सरकार दा नहीं बनया खुदा दा भी नहीं बनया। हदीस दे अल्फाज ने आन सादा काबदी, या जेड़ा 13वां सीगा वाहिद मुतकल्लम दा, अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तो मेरा बंदा सच पिया बोलदा जी। आफरिशू मिनल जन्ना, नारा रसालत मुनकरो सुन लो जब लांदर होना ना मकाम की है। आफरिशू मिनल जन्ना, अल्लाह ताला हुक्म देंगे फरिश्ते नू, ऐ मेरे फरिश्ते मेरे महबूब दे गुलाम वास्ते जन्नत दा बिस्तर ला दियो। अलबिशू मिनल जन्ना, मावा उलबिसू मिनल जन्ना, जन्नत दा लिबास भी बना दो। वक्त हुला बा बन लल जन्ना, एक जन्नत दी खिड़की दी कबर विच खोल दो। सरकार मानन हद नजर तक ओदी कबर कुशादा कर दी जाएगी। 70 गज मशरक, 70 मगरब, 70 जनूब, 70 शमाल। गुलरेज साहब 70 में 3 तरफ 210 मुरबा फुट, 210 210 210 210 210 44,100 मुरबा फुट कबर कुशादा हो जाएगी। अगर इनू अपना 272 से तकसीम कर लो 162 मरले बन जाएगी। अगर उन्होंने 20 से तकसीम करो तो 8 कनाला तो 2 मरले बन गए। जट जिमीदार घराने ना तलके तो जबरदरबा तकसीमा कैलकुलेटर से होना है, पोटियां तो असीं करते रहे हैं। 162 नूं ओदियां कनाला बना लो, 8 कनाल ते 2 मरले। अगर किला बनाना तो 8 से तकसीम कर लो, 1 किला ते 2 मरले कबर खुली हो जाएगी। इस वास्ते आला हज़रत इमाम बरकत फरमांदे ने जो सरकार हुण इन्नी कबर गहरी करे ते मैं खड़ा होवां, जो सरकार तशरीफ लियाउण ते मैं कदमां ते डिग्गां फरीते उठान से फिर मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, फरिश्ते कर मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूँ, मैं सिपाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के। मैंने दर रसूल पे दिल को झुका दिया, मैंने दर रसूल पे दिल को झुका दिया। मेरा नसीब मेरे नबी ने बना दिया, इश्के रसूल पाक ने इतना मजा दिया। गमहानाए हयात को, गमहानाए हयात को जन्नत बना दिया, गमहानाए हयात को जन्नत। ऐसा करी ऐसा सही और कौन है, मंगता जो आया मांगने सुल्तान बना दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान बना दिया। सामने जी शाम वक़्त अपने दामन में इतनी वसअत नहीं रखता। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था। जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसे पढ़ना जाकर 11वां पारा सूरह तौबा की 100 नंबर आया मुकस्सा है पूरा, यहाँ सेंचुरी मुकम्मल होती है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, एंड द फर्स्ट मोस्ट ऑफ मुहाजिर एंड अंसार। ऐसे ही मान लो जैसे मेरे महबूब के महाजरीन साहबा है, अंसारी साहबा है। आगे मैं वल्लज़ी नत्तबऊ बिइहसान, एंड दोज हु फॉलो देम इन गुडनेस, और वो खुश नसीब जो इनके अकीदे को लेकर क़यामत तक आगे चले। ये अहले सुन्नत के नौजवान, अहले सुन्नत के बुजुर्ग, अहले सुन्नत के उलमा, अहले सुन्नत के हुफ़ाज़। मैं वल्लज़ी नत्तबऊहुम बिइहसान, और वो खुश नसीब जो इन मुहाजिरीन और अंसारी सहाबा के अकीदे को लेकर क़यामत तक आगे चले। रज़ियल्लाहु अन्हुम,
आज हर बंदा चाहता है या अल्लाह तू राज़ी हो जा, लेकिन मैं कुर्बान जो सरकार के गुलामों पे राज़ी होने का ऐलान अल्लाह ताला फरमा रहा है। मैं कि रज़ी अल्लाह अन्हुम, और ये है भी फेल आल मुकम्मल है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अल्लाह हैज़ वेल प्लीज विद देम, अल्लाह ने सबसे राज़ी हो चुका है, अल्लाह ने सबसे राज़ी हो चुका है। और जो तबाराबाजी करते हैं अपना वो जहन्नम में टिकट पक्का करा रहे हैं। नस्से कुरान का जो मुनकर है वो काफिर है। क्यों ये तो सब ये नस्से कुरान है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका है। वरदू अनहु, दे है वेल प्लीज विद अल्लाह, वो भी अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं। या अल्लाह इनका अजर क्या है? मैं वह अद्दलहुम जन्नतिन तजरी तहतहल अनहार, and we have prepared for them paradises beneath which stream flow, हम इनके लिए ऐसे बगात तैयार कर चुके हैं जिनके नीचे नदियां बह रही हैं, नहरें बह रही हैं। खालिदीना फीहा अबदा, they will remain there forever, वो हमेशा हमेशा उन बागात में रहेंगे। वहाँ इनके सामने मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा, कोई 100 साल नहीं, कोई 1000 साल नहीं, हमेशा हमेशा उन बागात में रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, दिस इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस, सुपरलेटिव डिग्री है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के महबूब के कदम में आना इनका काम था, और इनको गुनाहगारी की स्टेज से उठाकर मकाम महबूबी के ऊपर फायज करना ये अल्लाह ताला का काम है। तो ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हैं। साबिकून 8 को कहा गया है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदा खदीजतुल कुबरा, हज़रत अली, हज़रत अम्मार बिन यासर, हज़रत सुमैया, सुहैब रूमी, हज़रत मिक़दार और सैयदना बिलाल हबशी। ये 8 हस्तियाँ हैं जिनको अस्साबिकून में शुमार किया गया। इसलिए बिलाल हबशी ने यहाँ तक सरकार ने फरमाया कि जो हूरों की मलका है वो मेरे बिलाल हबशी के निकाह में ली जाएगी। जितनी बड़ी कोई मशक्क़त झीलता है ना, उसकी जज़ा भी उतनी बड़ी होती है। तमाम हूरों की जो मलका है, जो देखे तो आंखें हीरा हो जाएं, वो सरकार के अजीम आशिक बिलाल हबशी के निकाह में दी जाएगी, जिन्होंने सब कुछ सरकार के ऊपर कुर्बान कर दिया। आज वक्त है, मौका है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत तंदुरुस्ती दी है। अहद करिए या अल्लाह हम भी अपना तन मन धन सब कुछ तेरे महबूब के नमूस के ऊपर कुर्बान करेंगे। मर्दों वाला वादा करें हाथ उठाकर, कोई पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। या रब मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा। वमा अलैया इल्लल